नमस्ते, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर भास्कर डे है। मैं एक नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ। आंखों के बारे में अलग अलग जानकारी के साथ मेरी ये वीडियो सीरीज हमारी आंखें है। इस वीडियो का विषय है एस्टिग्मेटिज्म क्या है, क्यों होता है, कितने प्रकार की होते हैं, उपचार क्या है आदि विभिन्न मुद्दे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पिछले दो वीडियो में आंख के दो प्रकार के रिफ्रैक्टिव एरर के बारे में डिस्कस किया गया था, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया। इन दो स्थितियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया था। जिन लोगों ने ये दोनों वीडियो नहीं देखे हैं वो जरूर देखें। इस वीडियो में एक और रिफ्रैक्टिव एरर के बारे में बताई गई है। इसे एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के मामले में यह दिखाया गया है कि इन दो रिफ्रैक्टिव एरर्स में किसी चीज से रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मायोपिया में रेटिना के सामने और हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना की पीछे फोकस करती है, लेकिन दोनों में ये एक ही बिंदु पर मिलते हैं। इसका अर्थ है कि क्योंकि आंख का आकार, विशेष करके कर्निया का आकार, चारों ओर समान रूप से गोल होता है, आंख के किसी भी मेरिडियन में ऊपर या नीचे, दाएं या बाएं लाइट रेस एक ही बिंदु पर मिलती है, कोई अलग अलग बिंदु पर नहीं, यानी किसी खास एंगल पर नहीं। सब कुछ लगभग एक ही जगह मिलते हैं। लेकिन एस्टिग्मेटिज्म में ऐसा नहीं होता है, कारण इस मामले में आंख का आकार, विशेष रूप से कर्निया का आकार समान रूप से गोल नहीं होता है, थोड़ा अंडाकार या अंडा जैसा होता है। इस कारण से डिफरेंट लाइट रेज सभी एक ही बिंदु पर नहीं मिलती है, वो अलग अलग जगहों पर मिलते हैं, या ये कहा जा सकता है कि वो एक अलग लाइन में मिलते हैं। इस बात को अच्छे से समझने के लिए आपको दो खेलने वाली बॉल के बीच के डिफरेंस को समझना होगा। एक फुटबॉल या रबर की बॉल जो समान रूप से चारों ओर मुड़ी हुई है, किसी भी मेरिडियन में समान वक्रता है, और एक रग्बी बॉल जो अंडाकार या अंडा जैसा होती है, जो अलग अलग मेरिडियन में समान रूप से घुमावदार नहीं है, असमान है। एक तरफ अधिक घुमावदार या कार्व्ड, दूसरी तरफ कम घुमावदार। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों के बीच के अंतर को समझ गए होंगे। फुटबॉल की तरह अगर आंख के आकार या कर्निया के आकार और आंख के अंदर लेंस के आकार में कोई दोष नहीं है, चारों ओर समान या नॉर्मल है, तो उस आंख में कोई एस्टिग्मेटिज्म नहीं है। इस प्रकार की रिफ्रैक्टिव एरर को स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव एरर कहा जाता है। इन सभी रिफ्रैक्टिव एरर के लिए स्फेरिकल चश्मे का उपयोग किया जाता है, यानी चारों ओर पावर समान रहती है, चाहे वो प्लस हो या माइनस। और अगर आंख का आकार या कर्निया या आंख के अंदर का लेंस कुछ हद तक रग्बी बॉल जैसा होता है, जिसके चारों ओर कोई समान वक्रता नहीं होती है, और दूसरी तरफ कम घुमावदार, जिसका अर्थ है चारों ओर समान रूप से झुकता नहीं, इन सभी मामलों में रिफ्रैक्टिव एरर्स को एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है। इस रिफ्रैक्टिव एरर के लिए जिस लेंस की जरूरत होती है उसे सिलिंड्रिकल लेंस कहा जाता है, यानी इन चश्मे का लेंस को चारों ओर की पावर समान नहीं होती है। एक विशेष एंगल या एक्सिस को दूसरी दिशा के तुलना में थोड़ी अधिक या कम पावर की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए 90 डिग्री या 180 डिग्री या 45 डिग्री और इसी तरह। आइए
अब चिकित्सा भाषा में एस्टिग्मेटिज्म की डेफिनेशन जानते हैं। एस्टिग्मेटिज्म इज ए टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर in which the refraction varies in different meridians of eye, so that the light rays entering the eye cannot converge to a point focus on retina, but converge to more than one focus or focal lines. एस्टिग्मेटिज्म आँख की एक प्रकार की रिफ्रैक्टिव एरर है जिसके लिए किसी वस्तु से निकलने वाली लाइट रेस आँख के अंदर रेटिना पर एक ही बिंदु पर नहीं मिलती है, एक से अधिक बिंदुओं पर मिलती है या एक से अधिक रेखाओं पर मिलती है। आइए अब जानते हैं कि एस्टिग्मेटिज्म का कारण क्या है। एस्टिग्मेटिज्म के 3 मुख्य कारण हैं। नंबर 1, कॉर्निया या कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म। यह एस्टिग्मेटिज्म तब होता है जब किसी कारण से कॉर्निया की कर्वेचर या वक्रता असमान होती है। 2, लेंटिकुलर एस्टिग्मेटिज्म। आंख के अंदर लेंस का कर्वेचर या वक्रता असमान होती है। 3, रेटिनल एस्टिग्मेटिज्म। जब आंख के अंदर रेटिना का हिस्सा या मैकुला नॉर्मल नहीं है, थोड़ा टेढ़ा होता है, इसे रेटिनल एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है। इन सभी कारणों में से कॉर्निया सबसे ज्यादा एस्टिग्मेटिज्म का कारण बनता है। कॉर्निया या कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म के कारण यह रिफ्रैक्टिव एरर तब होता है जब किसी कारण से कॉर्निया की कर्वेचर या वक्रता असमान होती है। बाएं ओर के चित्र में नॉर्मल कॉर्निया की वक्रता देखें और दाएं ओर चित्र देखें कॉर्निया के लिए रिफ्रैक्टिव एरर में कॉर्निया की कर्वेचर। इस मामले में कॉर्निया नॉर्मल से अधिक घुमावदार होता है। ये एस्टिग्मेटिज्म चोट लगने के बाद, पोस्ट ऑपरेटिव या ऑपरेशन के बाद कॉर्निया की बीमारी के कारण हो सकता है, जैसे कि केराटाइटिस या केराटोकोनस। लेंटिकुलर एस्टिग्मेटिज्म आंख के अंदर के लेंस का कारण से लेंटिकुलर एस्टिग्मेटिज्म होता है। इस एस्टिग्मेटिज्म के 3 मुख्य कारण हैं। लेंस कर्वेचर के कारण से लेंस नॉर्मल से मोर कर्व्ड हो सकते हैं, जैसे कि यदि कोई एंटीरियर या पोस्टीरियर का लेंटिकोनस हो। एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ लेंस चोट लगने के बाद यह हो सकता है, जैसे लेंस पीछे की ओर या आगे की ओर चल जाता है आदि। इसमें एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है। इंडेक्स एस्टिग्मेटिज्म, यदि लेंस के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के मोतियाबिंद होए तो ये एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है। उदाहरण के लिए न्यूक्लियर कैटरेक्ट और उसके साथ कुछ कॉर्टिकल कैटरेक्ट। एस्टिग्मेटिज्म के प्रकार या विभिन्न प्रकार के दृष्टि वैषम्य। एस्टिग्मेटिज्म को हिंदी में दृष्टि वैषम्य कहा जाता है। एस्टिग्मेटिज्म को कई तरह से डिस्क्राइब किया गया है, यहां हम सिर्फ इंपॉर्टेंट वंस जानेंगे। एस्टिग्मेटिज्म के विभिन्न प्रकारों को जानने से पहले 2 इंफॉर्मेशन को जानना जरूरी है। एक, आंखों में अलग अलग मेरिडियन होते हैं, लेकिन एस्टिग्मेटिज्म को जानने के लिए आपको 2 मेरिडियन को जानना होगा। इन 2 मेरिडियन को प्रिंसिपल मेरिडियन कहा जाता है। आमतौर पर ये 2 मेरिडियन एक दूसरे से लंबवत होती है, यानी 90 डिग्री अलग होते हैं, जैसा कि ड्राइंग में दिखाया गया है। उदाहरण के मामले में लंबवत या 90 डिग्री एक्सिस और 180 डिग्री एक्सिस में 2 प्रिंसिपल मेरिडियन पकड़े जाते हैं, लेकिन ये 2 मेरिडियन टेढ़ा भी हो सकते हैं, जैसा दिखाया गया। एस्टिग्मेटिज्म में ये 2 मेरिडियन की पावर अलग अलग होती है। एस्टिग्मेटिज्म का नाम कौन मेरिडियन में कितने पावर है और किस चिन्ह में पावर है, इसका ऊपर डिपेंड करता है, अर्थात पावर प्लस है या माइनस पावर है। 2, दूसरी जानने वाली बात यह है कि वो एंगल या एक्सिस जिस पर चश्मे को पावर दी जाती है, लेकिन वो पावर विपरीत या अपोजिट एक्सिस पर काम करती है।
यानी अगर आंख को 90 डिग्री एक्सिस पर पावर चाहिए तो 180 डिग्री एक्सिस पर चश्मा दिया जाता है, क्योंकि सिलिंड्रिकल पावर ऐसे ही काम करती है। एस्टिग्मेटिज्म को दो मुख्य प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म और इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में पावर एक मेरिडियन से दूसरे मेरिडियन में समान या नियमित रूप से बदलती है, और इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में पावर एक ही मेरिडियन से दूसरी मेरिडियन में अनियमित रूप से परिवर्तित होती है। अब एक तस्वीर से समझते हैं। मान लीजिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल या समतल दोनों मेरिडियन में 0 है, जिसका अर्थ है कोई पावर नहीं है। ये निश्चित रूप से इमेट्रोपिया है, यानी आंख में कोई रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है। दूसरी छवि में देखिए, इस बार वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मेरिडियन में -2 पावर है, तो ये मायोपिया है। तीसरा दिखाता है कि दोनों मेरिडियन में +1 पावर है, तो ये हाइपरमेट्रोपिया है। क्योंकि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मेरिडियन में समान संख्या की माइनस और प्लस पावर है, इसका मतलब यह है कि दो मेरिडियन में अलग अलग संख्या पावर नहीं है। मतलब इस दोनों में कॉर्निया और लेंस गोलाकार है, यानी कोई एस्टिग्मेटिज्म नहीं है। उम्मीद है कि यह बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कि एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है। जैसे कि पहले बताया गया है, एस्टिग्मेटिज्म में दो प्रिंसिपल मेरिडियन की अलग अलग पावर होती है। सबसे पहले आइए रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म के बारे में जानते हैं। 3 प्रकार के रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म होती है, सिंपल एस्टिग्मेटिज्म, कॉम्पाउंड एस्टिग्मेटिज्म और मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म। सिंपल एस्टिग्मेटिज्म में एक मेरिडियन में कोई पावर नहीं होती है, मतलब 0, लेकिन दूसरे मेरिडियन में या तो प्लस या माइनस पावर होती है। तस्वीर ए में देखिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कोई पावर नहीं है, जिसका अर्थ है 0, लेकिन वर्टिकल एक्सिस में -2 है। बी में देखिए, वर्टिकल एक्सिस में 0 है, लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सिस में -1 है। ये दोनों ही सिंपल एस्टिग्मेटिज्म है। क्योंकि ये दोनों में माइनस पावर है, तो ये दोनों ही सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म। अब तस्वीर सी और डी देखिए, ये दोनों सिंपल हाइपरमेट्रिज्म है। ये दोनों ही स्थितियों में दूर से आने वाली लाइट रेस एक फोकस रेटिना पर होता है जो 0 दिखाता है, और दूसरे मेरिडियन पर फोकस या तो रेटिना के सामने होगा जिसमें माइनस पावर है, या पीछे होगा जिसमें प्लस पावर है। कंपाउंड एस्टिग्मेटिज्म में दोनों मेरिडियन में पावर है, लेकिन एक ही साइन में। दोनों में मेरिडियन में या तो प्लस पावर या माइनस पावर। चित्र ई और एफ देखें, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मेरिडियन में पावर है, लेकिन एक ही साइन के, या तो दोनों में प्लस या दोनों में माइनस, लेकिन दोनों पावर समान नहीं है। यह एक अंतर है, एक में थोड़ा ज्यादा और दूसरे में कम। उदाहरण के लिए ई में वर्टिकल मेरिडियन में -2 है और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में -1 है। चित्र एफ कुछ इसी तरह का है, वर्टिकल मेरिडियन में -1 और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में -1.5। इस एस्टिग्मेटिज्म को कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है। इसी तरह चित्र जी और एच में दो मेरिडियन के बीच की कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कंपाउंड एस्टिग्मेटिज्म क्या है। यानी एस्टिग्मेटिज्म है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मेरिडियन में अलग अलग पावर होती है, लेकिन एक ही चिन्ह की होती है, या तो प्लस या माइनस। मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म दोनों मेरिडियन में पावर है,
लेकिन अलग अलग साइंस क्या है, एक में प्लस दूसरा में माइनस। मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो एक्सिस या मेरिडियन में पावर अलग अलग होती है, लेकिन पावर का साइन भी अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए एक मेरिडियन में प्लस पावर और दूसरे मेरिडियन में माइनस पावर। इसका मतलब है कि दूर से आने वाली लाइट रेस एक मेरिडियन पर रेटिना के सामने फोकस होती है जिसमें माइनस पावर है, और दूसरी मेरिडियन पर रेटिना की पीछे फोकस होती है जिसमें प्लस पावर है। यानी एक मेरिडियन पर प्लस पावर और दूसरे मेरिडियन पर माइनस पावर, जैसा कि चित्र में दिखा गया है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म क्या है। अब आइए जानते हैं कि इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म क्या है। पावर एक मेरिडियन से दूसरी मेरिडियन में अनियमित रूप से परिवर्तित होती है। कर्वेचर इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म कॉर्निया के कारण हो सकता है, जैसे केराटाइटिस मतलब कॉर्निया का इन्फ्लामेशन, या केराटोकोनस। इंडेक्स इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म कोई बार मोतियाबिंद या आंख के अंदर लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में परिवर्तन का कारण हो सकता है। एस्टिग्मेटिज्म के लक्षण, विभिन्न प्रकार के लक्षण हो सकता है। नंबर 1, एस्थेनोपिया यानी आंखों की थकान, दर्द, फ्रंटल हेडेक या ललाट सरदर्द आदि। देखा गया कि कम एस्टिग्मेटिज्म में यह लक्षण ज्यादा होता है। धुंधली दृष्टि, कोई कोई चीजों लंबा दिखना या टेढ़ा दिखना, मेरा मतलब है एक सीधी छड़ी टेढ़ी दिख सकती है। आंखों में आंसू, जलन आदि। डायग्नोसिस, रेटिनोस्कोपी या ऑटो रिफ्रैक्टर के साथ परीक्षा करने से अलग अलग मेरिडियन में अलग अलग पावर देती है। अक्सर सिर झुका हुआ या सिर एक तरफ मुड़ा हुआ देखा जाता है। जब एक ऑप्थेल्मोस्कोप से देखा जाता है तो ऑप्टिक डिस्क थोड़ी तिरछी या टेढ़ी दिखाई दे सकती है। इन्वेस्टिगेशंस, कुछ विशेष परीक्षण जैसे केराटोमेट्री, कंप्यूटराइज्ड कॉर्नियल टोपोग्राफी, एस्टिग्मेटिक फैन टेस्ट और जैक्सन्स क्रॉस सिलेंडर टेस्ट किया जा सकता है। इलाज या उपचार के दो मुख्य प्रकार है, ऑप्टिकल और ऑपरेशन या शल्य चिकित्सा। ऑप्टिकल चश्मा, उपयुक्त पावर का सिलिंड्रिकल या बेलनाकार चश्मा हर समय पहनना चाहिए। सिलिंड्रिकल पावर के चश्मे का अर्थ है कि किसी विशेष एक्सिस या एंगल में विशेष पावर होगी। इन चश्मों का उपयोग दूर की चीजों को देखने के और नजदीक को चीजों को देखने के दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर कॉन्टैक्ट लेंस, उपयुक्त पावर का कॉन्टैक्ट लेंस। एस्टिग्मेटिज्म बहुत कम होने पर सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस दिया जा सकते हैं, लेकिन अगर 2 या 3 डायोप्टर का एस्टिग्मेटिज्म है कि उससे ज्यादा, तो हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस देना चाहिए। सर्जिकल सुधार या ऑपरेशन, विभिन्न प्रकार की कॉर्नियल सर्जरी या कॉर्निया के लेजर कॉर्निया को झुकने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि एस्टिग्मेटिक केराटोटॉमी, फोटो एस्टिग्मेटिक रिफ्रैक्टिव केराटोटॉमी, लैसिक, स्माइल ऑपरेशन आदि। इन सब को बेहतर ढंग से समझने के लिए आपको इस चैनल पर अपलोड की गई वीडियो को देखना होगा, जैसे चश्मा की विकल्प क्या है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया आदि। उम्मीद है कि आपको एस्टिग्मेटिज्म क्या है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, डिफरेंट टाइप्स, लक्षण क्या है, उपचार क्या है, इस सब के बारे में कुछ आइडिया हुआ है। आप सभी को धन्यवाद। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। यदि आपका कोई प्रश्न है तो कृपया मुझे कमेंट में बताएं। नमस्ते।